रावण बाणी महाभट बहारे, रावण बाण महाभट बहारे, देखे सरासन गवहि सिधारे, देखे सरासन गवहि सिधारे, सोई पुरारी को दंडी कठोरा, सोई पुरारी को दंड कठोरा, राज समाज आज जो ही तोरा, राज समाज आज जो ही तोरा, त्रिभुवन जय त्रिभुवन जय समेत बैद बिनहि बिरार वरिय हट से, बिनहि विचार वरिय हट से। महाराज ये धनुष उसमें लिखते हैं कि रावण बाण महाभट भारे। रावण को उसके पिता विश्वश्रवा ने बताया था कि रावण भले ही तू राक्षस हो या कुछ भी हो, लेकिन तू इतना तो सौभाग्यशाली है कि देखना एक दिन तेरा उद्धार करने के लिए साक्षात नारायण राम के रूप में धरती में अवतार लेकर के आए। तो रावण ने रोते हुए अपने पूज्य पिता से पूछा कि मुझे दर्शन का कहां होगा। कहा जब राजा जनक की प्यारी पुत्री सीता का स्वयंवर हो तो तुम वहां चले जाना, वहीं पर राम का आगमन होगा, भगवान का आगमन होगा। कैसे मैं पहचान पाऊंगा कि वो भगवान है? तो उन्होंने शेष तौषणी विद्या दी, का इसका प्रभाव छोड़ देना, और जिसके ऊपर इस विद्या का प्रभाव ना पड़े तो समझ लेना वे ही नारायण। पूरी भरी हुई सभा थी, रावण ज्योतिषी ब्राह्मण का स्वरूप बनाकर के उन्हीं में बैठा हुआ था, और उसने अपनी इस विद्या का प्रभाव छोड़ा तो सबके ऊपर पड़ा। लेकिन राम जी मुस्कुरा रहे थे, विश्वामित्र जी भी माया में आ गए, लक्ष्मण जी भी माया के प्रभाव में थे, लेकिन राम जी ने मुस्कुराते हुए रावण को जब देखा, रावण जान गया कि यही मेरे मालिक हैं, यही मेरे भगवान हैं, यही मेरा उद्धार करेंगे। रावण उठ करके खड़ा हुआ और श्री राम जी से कहा कि मेरे मालिक थोड़ा सा नीचे उतर करके आओ, हम आपसे दो दो बातें करेंगे। राम जी ने कहा क्या बात करना चाहते हो? कहा मैं दुनिया का सबसे बड़ा ज्योतिष, इसलिए मैं अपने ज्योतिष के माध्यम से आपका भाग्य देखने आया हूं, आपका भविष्य बताने आया हूं। श्री राम जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि महाशय हमारा भाग्य देखने के पहले आपने अपना भाग्य देखा है कि नहीं? फिर रावण ने मुस्कुरा करके कहा मैं अपना भी भाग्य बता दूंगा, पहले मैं आपका बता दूंगा। कहा तो फिर देरी किस बात की, बताओ ना। तो रावण ने मुस्कुराते हुए कहा कि रघुनंदन श्री राम जी, मुझे कोई जन्म कुंडली की आवश्यकता नहीं है आपका भाग्य देखने के लिए। हम एक ऐसे प्रकांड ज्योतिषी हैं कि आपके भाल पर जो लाइनें पड़ी हुई है मस्तक को देख करके हम तुम्हारे भाग्य को बता सकते हैं, और फिर मैं अपने भी मस्तक का भाग्य आपको बता दूंगा। बोलो रावण ने अपना भी कभी मस्तक पढ़ा था क्या? सुना है आपने? पढ़ा है? रामायण का पाठ किया? रामायण के पाठ में रावण ने बताया है अंगद से कि मैंने अपने मस्तक का भाग्य पढ़ा, लिखी हुई रेखाओं को पढ़ा। रावण कहता है कि अंगद मैं ऐसा वैसा ज्योतिषी नहीं हूं। एक बार मैं हवन कर रहा था, रावण जब हवन करता है ना खुद ही मंत्र बोलता है और अंत में तलवार से अपना ही सिर काट करके स्वाहा कर देता है। हवन कुंड में अपने सिर को उसने स्वाहा कर दिया, और अब वो देख रहा है कि उसका सिर जल रहा था
और जलते हुए सिर के ऊपर में जो मस्तक था, भाग्य उसने पढ़ लिया। उसने देखा कि कुछ लिखा हुआ है, तो हवन कुंड में पड़े हुए अपने मस्तक को उठा लिया उसने। गोस्वामी जी लिखते हैं, रावण अंगद से कहता है, जरति बिलोकम जब ही कपाला, जरति बिलोकम जरई कपाला, विधि के अंक लिखे निज भाला, विधि के अंक लिखे निज भाला। तो रावण ने अपना भी भाग्य पढ़ा है, लेकिन वहां वो श्री राम जी के भाग्य को पढ़ करके बता रहा है कि हे राम, आपके भाग्य को मैं सुनाता हूं। दाईं आंखें परे राम सुनो, दाईं आंखें परे राम सुनो, दाईं आंखें पर राम सुनो, तुम तीनों को वनवास लिखा। दाईं आंखें पर राम सुनो, तुम तीनों को वनवास लिखा। भ्रिकुट के ऊपर में ये लिखा हुआ है कि विवाह के बाद में तुम्हें सुख नहीं मिलेगा, तुम तीनों को वनवास हो जाएगा और जंगलों जंगलों तुम दर दर ठोकर खाते हुए फिरोगे। तो दाईं आंखें पर राम सुनो, तीनों को वनवास लिखा। दाईं आंखें पर राम सुनो, तुम तीनों को वनवास लिखा। राम जी ने कहा, ये तो तुमने मेरा भाग्य वाचा है और तुम्हारे भाग्य पर क्या लिखा है? तो रावण ने अपना भाग्य वाचा। बाईं आंखें पर राम सुनो, बाईं आंखें पर राम सुनो, सारी लंका का नाश लिखा। ओ बाईं आंखें पर राम सुनो, सारी लंका का नाश लिखा। बाईं आंखें पर राम सुनो, बाईं आंखें पर राम सुनो, सारी लंका। तो श्री राम ने कहा कि जब ये मालूम है तो आप यहाँ पर क्यों आए हो? तो रावण ने अपनी आंखों में आंसू भर करके कहा कि रघुनंदन श्री राम जी, मैं यहाँ स्वयंवर में भाग लेने नहीं आया हूँ, और सीता को मैं हरण करके सीता को मैं विवाहित कर कैसे सकता हूँ, क्योंकि तो मेरी बेटी है। मेरी पत्नी मंदोदरी ने यज्ञ में रखे हुए हव्य कुंड को जो पान कर लिया था ऋषिमुनियों का रक्त, उससे बेटी पैदा हुई है और यहाँ उसको गाड़ा गया। अयम तो पुत्री को पिमा, इसके साथ में विवाह तो मैं कर ही नहीं सकता। फिर आगमन का मूल कारण क्या है? तो मैं आपको निमंत्रण देने आया हूं कि हे रघुनंदन राम, मैं तो आपका भक्त हूं, लेकिन राक्षस का पाठ करते करते मैं थक गया हूं। अब और मुझसे नहीं किया जाता, इसलिए इस विवाह के बाद कहीं अयोध्या के राजमहलों के सुखों में आप भूल मत जाना। जितनी जल्दी हो सके आप वन के लिए चले आना। इस विवाह के शीघ्र बाद सीधे गढ़लंक चले आना। इस विवाह के शीघ्र बाद सीधे गढ़लंक चले आना। रावण की मोक्ष
इस सीता को संग लिए आना। रावण की मोक्ष पिटारी इस सीता को संग लिए आना। रावण की मोक्ष पिटारी इस सीता को संग लिए आना। रावण की मोक्ष पिटारी इस सीता को संग लिए आना। रावण ने रोते हुए रघुनंदन श्री राम जी के समक्ष हाथ पसार करके निमंत्रण दिया कि हे प्रभु जी, इस विवाह के अत्यंत शीघ्र बाद आप वन के लिए प्रस्थान करना, ताकि मेरी मुक्ति का मार्ग प्रशस्त हो सके। और मेरा एक चिंतन है कि मरने के पहले एक बार मैं सीता को अपने घर आंगन ले जाना चाहता हूँ, इसलिए इसके बिना आप मत आना, क्योंकि मेरे मोक्ष का आधार तो यही सीता बनेगी। इसलिए रावण की मोक्ष पिटारी इस सीता को साथ लिए। इसलिए राजा जनक के बंदीगणों ने यहाँ रावण और बाणासुर का नाम लिया। रावण बाण महाभट भारे, रावण बाण महाभट भारे। देखे सरासन गबहि सिधारे।